तो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे धारा 76 अपना हो गया था, 77 भी अपना हो गया। आज अपन करेंगे 78 से लगा के नेक्स्ट तक की धाराएं। वायरल की चपेट में आ गए। मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक है नहीं एक्चुअली, और डेंगू के शिकार हम भी हो गए। पर मैंने सोचा कि ज़्यादा तबीयत बिगड़े तब तक कुछ क्लासें तो मैं बनाऊँ, ताकि आप तब तक रिविजन करते रहेंगे। 2-5 दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं। तो आज वाली जो क्लास अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे। एक्चुअल में देखिए, अपना अध्याय 5 चल रहा है। अध्याय 5, और इस अध्याय 5 में इसका जो टाइटल है वो नगर पालिका की निधि, नगर पालिका वित्त और निधि के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एवं निधि, और इसमें जो अपन धाराएं कर रहे हैं वो 76 से लगाकर और 89 तक की। अभी तक जितने अध्याय आपको मैंने, जितनी धाराएं अपन ने याद करी हैं वो तो आपके याद हो गई। अब तनाव इन वाली धाराओं में आपके आ रहा होगा कि याद नहीं हो रही। आज अपन इनको भी याद कर लेंगे सारी की सारी। और ये जो अध्याय नंबर 5 है, ये कोशिश ये करेंगे कि आज की क्लास में पूरा करा दें आपको। तो अपन 76 से लगाकर 77 या 78 से लगा के और 89 तक की सारी धाराएं एक साथ कवर करने की कोशिश, ठीक है। और साथ में आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। थोड़ा सा तनाव भी आपके आना स्वाभाविक है कि क्लास आई नहीं तो क्या पता क्लास अब आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। देखिए, मैंने आपसे पहले दिन भी ये बोली थी बात, क्लास आपको पूरी मिलेगी, इसमें तो कोई शंका है नहीं। और कोशिश मैं कर रहा हूँ, पर कुछ अब ऐसे हेल्थ इश्यूज ही आ गए तो अब उस पर तो मैं भी कुछ खास कर नहीं सकता। और जिस प्रकार से आप लोगों ने क्लास को शेयर किया है और जिस प्रकार से आपने क्लास लाइक करी है, अभी मेरी मोरल ड्यूटी भी बन गई कि मुझे पूरा करवाना ही है। ऐसा नहीं साहब एक बार थोड़ा सा करवा दिया फिर आपको कुछ और बोल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। कि आप लोगों ने जब इस प्रकार से क्लास को लाइक किया है, इतने अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, तो आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं कोई सच में ठीक काम कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे कमेंट लिखते हैं उसके लिए आपका शुक्रिया, आप लोग क्लास शेयर करते हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। क्लास आपको मैं करवा दूंगा, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। मैंने कहा एग्जाम से खूब समय पहले आपको करवा के आपको रिवीजन भी करवा दूंगा मैं एक बार। अपन 50-50 धाराएं 4-5 स्लॉट में रिवीजन भी करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। साथ में क्लास देख के आप अगर उसको लाइक और नीचे कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपका 1 मिनट का टाइम तो खैर खराब होता है उसको लिखने में, पर आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। अभी वाला जो अपन कर रहे हैं वो 76 से लगाकर 89 तक की धाराएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो अपना टारगेट होगा वो होगा कि इनको याद करना है। धाराएं याद करने की, इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है मैं याद करवा देता हूँ, आप चिंता नहीं करें। देखिए, अपन बात करेंगे फंड की, पैसे की, पैसे की। और बेसिकली आपको पता है कि पैसा इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, इधर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा राज्यों के पास जब आएगा वो अनुच्छेद 280 के तहत आएगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि केंद्रीय जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो कहता है कि केंद्र के पास जो पैसे उनमें से कुछ हिस्सा राज्यों को देना चाहिए। क्लियर। और जो राज्यों के पास में जो अमाउंट है वो ग्राम पंचायतों के, पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के पास आना चाहिए या नगर निकायों के पास आना चाहिए। स्टेट वाला पैसा नीचे स्थानीय निकायों के पास, स्थानीय संस्थाओं के पास, स्थानीय संस्थाओं के पास कैसे आएगा। इसके लिए आपको पता है कि अपने राज्य वित्त आयोग की बात देखिए, राज्य वित्त आयोग। अभी इसका तो अपने कोई काम का है नहीं क्योंकि ये तो अपन बाद में कभी पढ़ेंगे। अपन नगर पालिका वाला पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है वो किस प्रकार से नीचे स्थानीय निकाय, स्थानीय संस्थाओं को बांटा जाएगा, बात इसको लेकर है। इसका मतलब तो होगा स्थानीय निकायों के पास जो पैसा आएगा वो राज्य वित्त आयोग से आएगा। और राज्य वित्त आयोग की जो बात है वो अपन ने किस में पढ़ी, 76 में पढ़ी। यहाँ पे 76, और क्या पढ़ा 76 में, राज्य वित्त आयोग। अपन एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उस कॉन्सेप्ट से आपको सारी धाराएं भी याद हो जाएंगी। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन,
ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया जाता है? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि राज्य सरकार का जो पैसा है वो नीचे स्थानीय संस्थाओं को भी बांटा जाएगा, अदरवाइज वो अपना विकास कैसे करेंगे। तो राज्य सरकार का पैसा, बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूँ, राज्य सरकार का पैसा स्थानीय संस्थाओं को बांटना, किसके माध्यम से बांटेंगे? जो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करे उसके माध्यम से बांटेंगे। क्लियर? इसका मतलब 76 में है कि जो राज्य वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उस स्टेट फाइनेंस के गठन की बात की गई है। अब मान लेते हैं, इधर से देखेंगे आप, ये राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन हो गया 76 में। अब ये अपनी क्या देगा? सिफारिश देगा। ये अपनी क्या देगा? सिफारिश देगा। तो सिफारिश कहां पे है? 77 में है। ये आपको पता लग गया। इसका मतलब है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से कहां पे लिखी गई है? 77 में लिखी गई है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश। क्लियर? किसको लेकर सिफारिश दी जाएगी? आप कहेंगे सर पैसे को लेकर सिफारिश दी जाएगी, पैसे को। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा किसको देना है? स्थानीय निकायों को देना है। इसका मतलब राज्य सरकार जो स्थानीय निकायों को पैसे देगी, उस पैसे की बात लिखी गई है, वो 78 में लिखी गई है। बात समझ में आ गई क्या? तो 77 में लिखा गया है कि साहब पैसे दिए जाएंगे, और पैसे 3 प्रकार से दिए जाएंगे। एक वार्षिक योजना के नाम पर दे देंगे, एक स्कीम के नाम पर दे देंगे, और एक अनुदान के नाम पर दे देंगे। इसका मतलब आप ये समझिए, राज्य सरकार का जो पैसा वो स्थानीय संस्थाओं को जाएगा सिफारिश के माध्यम से। तो सिफारिश 77 में हो गई। सिफारिश कहां पे हो गई? सिफारिश 77 में हो गई। और ये जो पैसा दिया जाएगा तो कितने प्रकार से दिया जाएगा? 3 प्रकार से। ये बात लिखी गई है 78 में। क्लियर हो गई क्या? अभी आपको 78 लिखना नहीं है हेडिंग, केवल आपको एक बार ये समझना कि इतना सारा सब कुछ पढ़ना है। इसका मतलब 78 में क्या जाएगा? पैसा आ जाएगा। 3 प्रकार से पैसा, उसकी बात करेंगे। अब ये पैसा नगर पालिकाओं के पास पहुंच चुका है, ये पैसा नगर पालिका के पास आ चुका। इसका मतलब वो अपने निधि में डालेंगे, कहीं पे अपने अकाउंट में डालेंगे। तो जो निधि है नगर पालिकाओं की, उसकी बात 79 में लिखी गई है, फंड की। क्योंकि पैसा किस में आ चुका है? फंड में आ चुका है। फंड में यहाँ पे पैसा जमा हो गया। तो वैसे भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पर जब अपन छोटे थे तब कहीं बाहर जाते थे पैसे लेकर। आप जैसे कोई बाहर जा रहे हैं, कहीं पे नौकरी पे जा रहे हैं, तो घर वाले कहते हैं कि साहब सारे पैसे एक साथ नहीं रखने। तो इधर 7 और 9 लिखा हुआ है, 7 9 लिखा है। इसका मतलब सारे पैसे साथ में नहीं रखने आपको, तो आपकी निधि सारी एक साथ नहीं रखनी है। तो 7 9 में फंड के बारे में है। तो आपको पूछे कि नगर पालिका की निधि कहाँ पे लिखी गई है? निधि 7 9 में लिखी गई है। निधि कहाँ पे लिखी गई है? 7 9 में नगर पालिका की निधि। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? अभी अपने पास निधि में पैसा जमा हो गया, अपने पास निधि में पैसा आ गया। इसका मतलब अब इस निधि के पैसे को क्या करेंगे? अपन खर्च करेंगे। तो जो खर्च करने की बात है वो बात लिखी गई है 80 में। ध्यान से समझना इसको। जो खर्च करने की बात है वो लिखी गई है 80 में, कि नगर पालिका के पैसे को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, नगर पालिका की निधि का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो निधि उपयोग की बात यहाँ पे लिखी गई है, निधि उपयोग। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब भी निधि का उपयोग करेंगे तो ऐसे हवा में उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? ये लिखा गया कि अगर पैसा निधि में आया है, पैसा जमा हुआ है, तो इस पैसे को खर्च उसी प्रक्रिया से किया जाएगा जब बजट में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हों। तो बजट प्रावधानों के तहत ही पैसा खर्च किया जाएगा। ये बात 81 में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि बजट प्रावधानों के तहत ही क्या किया जाएगा? पैसा खर्च किया जाएगा। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? साथ ही साथ में आपको यह भी पता है कि बजट प्रावधान के अनुसार पैसा खर्च तो किया जाएगा, पर मान लेते हैं कोविड जैसी बीमारी अचानक आ गई, या फिर कोई अन्य समस्या खड़ी हो गई, या कोई नगर पालिका में कोई पुल टूट गया, कोई बांध टूट गया, तो इमीडिएट जो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसकी बात यहाँ पे 82 में लिखी गई है। उसकी बात कहाँ पे लिखी गई है? 82 में लिखी गई है। इसका मतलब आप अभी तक क्या समझे? अभी तक अपन ने ये समझा कि किस प्रकार से जो राज्य वित्त आयोग है, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन किया जाएगा। किस प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्टों का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, नगर पालिका का फंड कैसे तैयार किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई?
साथ ही साथ में आपने ये भी सीख लिया कि किस प्रकार से नगर पालिका निधि का उपयोग किया जाता है। अब नगर पालिका निधि का उपयोग तब भी किया जाएगा जब बजट में प्रावधान किया गया हो। बात समझ में आ गई। पर अगर विशेष कोई समस्या आ गई तो 82 में लिखा गया कि साहब इसके तहत पैसा खर्च किया जा सकता है। अब ये तो हो गई नगर पालिका की सीमा के अंदर की बात, सीमा में तो खर्च कर दिए। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा, क्या नगर पालिका सिर्फ अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी पैसे खर्च कर सकती है क्या? वो बात 83 में लिखी गई है। 83 में क्या लिखा गया है? नगर पालिका अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी क्या कर सकती है? पैसे खर्च कर सकती है। अभी केवल 83 तक अपन तैयार करेंगे। 84, 85, 86, 87, 88, 89 ये अभी थोड़ी देर बाद में याद करेंगे ताकि इनको एक साथ अपन जोड़ पाए। वैसे तो एक स्लाइड में ही सारी धारा में याद करवा दूंगा आपको 76 से लगा के 89 तक की, पर सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स अपन नोट कर लेते हैं, फिर एक स्लाइड ऐसे ही तैयार कर लेंगे यहाँ पे 76 से लेकर 89 तक की सारी धाराएं आपके टिप्स पे हो जाएंगी। आप बताएंगे अच्छा 76 में क्या लिखा गया है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कुछ सिफारिश देगा पैसे की। सिफारिश कहाँ पे लिखी गई है? 76 में 77 में लिखी गई है। सिफारिश किसको लेकर होती है? पैसे को लेकर होती है। पैसे किसको देने पड़ेंगे? राज्य सरकार को देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? नगर पालिकाओं को देने पड़ेंगे। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? ये बात 78 में लिखी गई है। पैसे नगर पालिकाओं के पास आ गए तो अपन एक फंड में रख देंगे। फंड कहाँ पे लिखा गया है? 79 में लिखा गया है। उस फंड से पैसे कैसे उपयोग करेंगे ये बात कहाँ पे लिखी गई है? ये बात 80 में लिखी गई है। क्या ऐसे ही कर लेंगे या कोई प्रावधान है? ऐसा प्रावधान है बजट प्रावधान, वो बात कहाँ पे लिखी गई है? वो बात 81 में लिखी गई है, 81 में। पर अगर इमीडिएट जरूरत पड़ गई तो साहब 82 में लिखा गया है। नगर पालिका की सीमा के बाहर जाकर खर्च करना हो तो ये बात साहब 83 में लिखी गई है। या कोई अन्य नया प्रयोजन आ जाए, जो बात 82 में लिखी गई है वो बात वापस दोहराई है 84 में। यहाँ पे लिखा गया था विशेष, मतलब इमीडिएट खर्च करना हो, और 84 में लिखा गया कोई विशेष प्रयोजन के लिए पैसा खर्च करना हो। 84 धाराएं क्लियर हो गई, 4 धारा आगे बची है। 85 में फिर आगे ये हो जाएगा किस प्रकार से लेखाओं का प्रचालन होगा, कैसे पैसे खर्च किए जाएंगे। कुल मिला के ये 5 मिनट का मतलब मेरा ये था। देखिए आज मैं आपको इस बात का पता है कि उस क्वालिटी से नहीं पढ़ा पाऊंगा जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ढंग से क्लास ले पाऊँ। आप चिंता नहीं करें, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस जरूर पढ़ा दूंगा इस क्लास को, कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। पर उतनी क्वालिटी तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज तबीयत मेरी पिछले 4-5-6 दिन से ही ठीक नहीं चल रही है। तो आप इतना पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे। अब मैं आपको लिखवाता हूँ एक बार, थोड़ा बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन लिखते हैं और शुरुआत करते हैं किससे? धारा नंबर 78 से। 77 हो गया, 78। तो क्या था 78 में? अब आपको मैं पूछूं 78 में क्या हो सकता है? 78 में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अपन ने किसके बारे में बात करी? अपन ने बात करी कि किस प्रकार से राज्य सरकार से पैसे आपको दिए जाते हैं। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? 78 में लिखी गई है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। अब आप बताएं किसको मिलेगी वित्तीय सहायता? नगर पालिकाओं को मिलेगी। तो कितने प्रकार से वित्तीय सहायता दे सकते हैं? यहाँ पे 3 प्रकार मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से पैसे राज्य सरकार नगर पालिकाओं को दे देगी। सबसे पहले पैसे देगी वो देगी अनुदान के रूप में। तो लिखेंगे आप राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किसको मिलेगी? नगर पालिकाओं को। नगर पालिकाओं को मिलेगी। यहाँ पे मैं नगर पालिका ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, जबकि सहायता तो सभी को मिलेगी, पर चूंकि अपन नगर पालिका पढ़ रहे हैं। ये वाली सहायता कितने रूप में मिलेगी? सब 3 रूप में मिलेगी। एक मिलेगी अनुदान के रूप में। अनुदान का मतलब होता है नगर पालिकाओं को कुछ ग्रांट प्रदान करना। ग्रांट प्रदान करना, ठीक है। ग्रांट का मतलब ये होता है कि जैसे लगता है कि साहब नगर पालिकाओं को किसी विकास योजना के लिए पैसे खर्च कर देने चाहिए, वो बिना किसी शर्त के दिए जाते हैं। इसके बाद में राज्य सरकार देखिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है समय समय पर, और उन स्कीमों को क्रियान्वयन करने के लिए नगर पालिकाओं को पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ वार्षिक योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। वार्षिक योजनाएं, तब 1 साल के लिए फला नगर पालिका में या फला एरिया में आपको जल की व्यवस्था का सुधार करना है, 1 वर्ष की योजना है।
तो उस 1 वर्ष की योजना के लिए भी, तो वार्षिक योजना हेतु, वार्षिक योजना हेतु, ये बात आपको भी समझनी है। क्या समझेंगे आप? राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किसको? नगर पालिका को। किसके रूप में? अनुदान के रूप में, या फिर किसी स्कीम या फिर वार्षिक योजना के रूप में पैसे दिए जाएंगे। तो 76 में राज्य वित्त आयोग था, 77 में रिपोर्ट हो गई, और रिपोर्ट पैसे की है, तो पैसे की बात कहाँ पे? 78 में। अब ये सारे के सारे पैसे नगर पालिका के पास आ गए, इसका मतलब नगर पालिका अपनी क्या तैयार करेगी? निधि बना लेगी, निधि में पैसे रख देगी। ये वाला लिख लीजिए, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी, स्कीम के रूप में, वार्षिक योजना के रूप में। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। हाय, धारा 79 में लिखे नगर पालिका की निधि। समझ में आ गया? नगर पालिका की निधि क्यों हुई निधि 7/9 में? क्योंकि 78 के तहत नगर पालिका के पास में कुछ पैसे आ गए, राज्य सरकार ने पैसे भेज दिए, और राज्य सरकार ने पैसे इसलिए भेज दिए क्योंकि राज्य वित्त आयोग बनाया गया था, इसलिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिश आई 77 में, और 78 में पैसे मिल गए, और 79 में नगर पालिका की निधि तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे केवल आपको ये आर्टिकल इतना ही ध्यान रखना कि 79 में नगर पालिका की निधि का उल्लेख किया गया, इसमें और आपको कुछ याद नहीं करना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना कि अब नगर पालिका की निधि आ गई, तो निधि से पैसे खर्च किए जाने चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि निधि बनी है तो अब जो अगली अपनी धारा होगी वो रहेगी कि नगर पालिका निधि का उपयोग। 7/9 ऐसे याद रखेंगे आप, 7/9 7/9 7/9 में क्या होगा? नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि। और 8/0 में क्या होगा? नगर पालिका निधि का कैसे उपयोग किया जाएगा। अगली धारा लिखिए 80। देखिए, नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि का उपयोग। अब ये ध्यान रखना आपको, नगर पालिका निधि का कैसे कैसे उपयोग किया जाएगा। तो नगर पालिका निधि का उपयोग बस इतना ही आपको ध्यान रखना, इसमें मैं लिख पाऊंगा कुछ नहीं। पहले तो आपको टाइटल ध्यान रखना है कि नगर पालिका निधि का उपयोग लिखा हुआ है 80 में, और यहाँ पे लिखना है कि नगर पालिका निधि में जो पैसे जमा किए गए हैं उनको जो खर्च किया जाएगा वो, ये जो अधिनियम है इसमें जो प्रवर्तन नियम है उन्हीं के अनुसार खर्च किया जाएगा, बस इतना याद रखना। क्या लिखेंगे? नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि का उपयोग नगर पालिका निधि का उपयोग इस अधिनियम के, इस अधिनियम के, इस अधिनियम के नियमों, उपनियमों, नियमों, उपनियमों आदि के तहत, आदि के तहत ही खर्च किए जाएंगे, आदि के तहत ही खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब इतना ही है बस, नगर क्वेश्चन नहीं बनेगा हेडिंग को छोड़कर, बस इतना याद रखना कि नगर पालिका निधि का उपयोग 80 में लिखा गया है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रख लेना कि 81 में फिर किस बात का उल्लेख किया गया है? 81 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से जो नगर पालिका की निधि आ गई आपके पास में, इसका उपयोग कब करेंगे। 81 से अपन 81 याद कर रहे हैं, धारा 81, इसमें ये लिखा है T1 में, उपयोग तभी किया जाएगा जब बजट में कुछ प्रावधान किए गए हों। बात समझ में आ गई? का मतलब ये निकला कि आपके पास अगर फंड आया है, पैसे आए हैं, तो उसका आप खुद से ही पे नहीं कर देंगे साहब, पैसे खर्च कर दिए, उसके लिए फिर बजट प्रावधान होंगे। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि नगर पालिका का बजट जो तैयार करता है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी। आप सोच के देखिए, ईओ खुद ही बजट तैयार करते हैं, तो ऐसा एकमात्र पद मान सकते हैं जो अपना बजट खुद तैयार करते हैं। आपको और अच्छा फील हुआ होगा कि आप बताए जाओ नगर पालिका ईओ की ताकत में, अच्छा लगता है ना। नगर पालिका निधि का उपयोग हो गया। अब 81 में आपको ये ध्यान रखना कि नगर पालिका की निधि से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि बजट अनुदान समाविष्ट नहीं है। अर्थात नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि का उपयोग तब तक नहीं होगा, नहीं होगा
जब तक बजट अनुदान प्रावधान नहीं हो। इसको इस लॉ की भाषा में सीखने की जरूरत है नहीं, आप इसको इतना याद रखेंगे कि नगरपालिका निधि से अगर आपको अमाउंट खर्च करना है तो खर्च तभी किया जाएगा जब इसके लिए बजट के प्रावधान किए गए हो। क्या लिखेंगे? निधि से खर्च तब किया जाएगा, निधि से खर्च तब किया जाएगा जब बजट के लिए प्रावधान हो, पर इसमें एक चीज और लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि मान लेते हैं कि बजट का प्रावधान तो किया नहीं और कोई खतरनाक रोग फैल गया किसी एरिया में, तो क्या खर्च कर देंगे? हाँ कर देंगे। कोई आकस्मिकता आ गई तो क्या खर्च कर देंगे? हाँ कर देंगे। किसी श्रमिक को वेतन देना है या मजदूरी देनी है, क्या खर्च कर दिया जाएगा? हाँ कर दिया जाएगा। अगर कोई न्यायालय द्वारा कोई आदेश डिक्री पारित किया है तो खर्च कर दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल कर दिया जाएगा। या फिर भूलवश नगर पालिका के पास में किसी आदमी का पैसा आ गया और उसको वापस पे करना तो खर्च कर दिया जाएगा? हाँ कर दिया जाएगा। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? अगर ओरिजिनल एक्ट जो मैंने तो टेलीग्राम पर कई बार डाल दिया, आज वापस डाल दूंगा इसको, आप जब भी पढ़ाऊं तो मैंने कहा ना कि साथ में वो जरूर रखना आपको, आपकी भाषा आसान हो जाए, क्योंकि पूरा एक्ट शब्द से तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, स्लाइड यहाँ पे लगाता नहीं, उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि मैं मेरी भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो आप उस एक्ट में ये पढ़ लेंगे, 81 का जब पढ़ेंगे तब आप वहां पे कच्ची पेंसिल से लिख लेंगे कि बजट प्रावधानों के तहत ही खर्च किया जाएगा। पर 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर बजट नहीं भी है, बजट के प्रावधान तो भी खर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी। वेतन मजदूरी हो गई, न्यायालय का आदेश हो गया, कोई खतरनाक रोग फैल गया, कोई आकस्मिकता हो गई, या फिर न्यायालय डिक्री आदेश पारित कर दिया गया, अगर ये प्रावधान है तो फिर पैसे खर्च किए जा सकते हैं बिना बजट के प्रावधान के भी। क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेगा? ऐसा बन सकता है, नगर पालिका ये हेडिंग देगा, फंड का उपयोग कहाँ पे लिखा गया है? 81 में लिखा गया है। इसके साथ ही आपको 81 के अलावा एक ये भी साथ में 82 भी ध्यान रख लेना है कि मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई, नया इश्यू खड़ा हो गया, बजट तो किया नहीं प्रावधान, और कोई तत्काल कार्य करना है लोक हित में, जैसे अभी डेंगू याद आ रहा मेरे तो, जैसे मान लो डेंगू की बीमारी फैल गई और सरकार चाहती है नगरपालिका एरियाज में कि उस एरियाज में लोगों को इम्यूनाइज किया जाए, तो अब इम्यूनाइज करेंगे तो नगरपालिका को पैसे चाहिएंगे। पैसे तो बजट में प्रावधान किया ही नहीं था कि डेंगू के लिए पैसे खर्च करने हैं। इसके लिए 82 में विशेष प्रावधान कर दिए कि राज्य सरकार लिखित में आदेश दे देगी नगरपालिका को, इस कार्य के लिए आप पैसे खर्च कर दीजिए, और नगरपालिका उस पैसे को खर्च कर देगी। बात समझ में आ गई? ये बात कहाँ पे लिखी गई है? 82 में। आप जोड़ पा रहे हैं 82? अब 82 में ये बात अपन पढ़ेंगे, पर आप जोड़ पा रहे हैं? 76, 77, 78, फिर 79, फिर 80, फिर 81, 82 तक आ गए। 76 में क्या था? इसके लिए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, यहां पे इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट किसको लेकर आई? पैसे को लेकर आई। तो पैसे अब देने पड़ेंगे राज्य सरकार को 3 प्रकार से। पैसे आ गए तो नगरपालिका ने अपने फंड में जमा कर लिए, तो इसको खर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पे खर्च करेगी नगरपालिका। खर्च ऐसे ही नहीं कर देंगे, इसके लिए बजट में प्रावधान होना जरूरी है, बजट में। पर अगर कोई नया प्रॉब्लम आ गई उसके लिए फिर 82 में है, लोक हित में तत्काल, लोक हित में तत्काल रूप से अगर वे करना हो वे एक्सपेंडिचर, लोक हित में अगर तत्काल वे करना हो तो राज्य सरकार की अंडरलाइन कर लो, इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा बस। राज्य सरकार की लिखित आदेश के बाद पैसा खर्च किया जा सकता है।
तो ये बात 82 की हो गई। अब एक बार 82 तक स्टॉप कर दो, अब बात करते हैं 83 की। तो 82 तक एक भाग हो गया अपने, नहीं एक साथ 83 भी एक साथ लेते हैं। 83 में ये लिखा गया कि 82 तक तो था कि नगर पालिका अपनी सीमाओं में खर्च कर रही थी, और 83 में ये लिख दिया कि नगर पालिका अपनी सीमा, जो नगर पालिका का एरिया है, के बाहर भी जाकर पैसे खर्च कर सकती है। कब? जब नगर पालिका को लगता है कि साहब यहाँ से हाईवे निकलता है और ये दूसरा एरिया है, किसी और का एरिया, ग्रामीण एरिया है, पर यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बना दिया जाए तो नगर पालिका को अच्छी इनकम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नगर पालिका अपनी सीमाओं से बाहर वे कर सकती है। ये आपको कहाँ पे लिखेगा? 83 में लिखेगा। 83 में समझ, 83 की हेडिंग डालिए, नगर पालिका द्वारा सीमाओं के बाहर, नगर पालिका द्वारा सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति, नगर पालिका द्वारा सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। पर यहां भी राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिएगा। क्या लिखेंगे? सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। अब सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति, इसका मतलब नगर पालिका अपने एरिया से बाहर जाके व्यय कर सकती है, पर इसके लिए किसका अनुमोदन चाहिएगा? पहले लिखो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद में, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद अनुमोदन के बाद, तो लिखिए राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद। सॉरी, आप इरिटेट हो रहे होंगे। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद देखिए, नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद भौतिक संपत्तियों के निर्माण, ये लिखना, भौतिक संपत्तियों से हर कहीं खर्च नहीं करेगी, भौतिक संपत्तियों के निर्माण व रखरखाव हेतु, भौतिक संपत्तियों के निर्माण व रखरखाव हेतु नगर पालिका की सीमाओं के बाहर, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर भी वे कर सकती है। थोड़ा सा रोक रोक के क्लास बना रहे हैं, तो अभी आगे कर रहे हैं। सीमाओं के बाहर किस प्रकार से वे किया जा सकता है, इसकी बात अपन 83 में अपन ने कर ली। क्या लिखा गया है कि राज्य सरकार अगर अनुमोदन दे तो नगर पालिका अपनी सीमाओं के बाहर भी क्या कर सकती है? ऑब्वियस सी बात है, वे किया जा सकता है। ये बात हो गई आपके 83 की। अब जो बात 82 में थी वो वापस 84 में आ गई। इसका मतलब क्या था 82 में? 82 में ये था कि अगर कोई लोक हित में जरूरत हो पैसे खर्च करने की, तो आकस्मिक रूप से पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ये की बात फिर वापस 84 में लिख दी, विशेष परियोजना हेतु नगर पालिका निधि का उपयोग। 84 में विशेष परियोजना हेतु नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग। बस इस नाम से आप समझ गए होंगे, विशेष परियोजना का मतलब विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य, विशेष कार्य। और नगर पालिका निधि का क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। आप इसको देख के समझ जाएंगे। 82 में वही बात थी, अगर लोक हित में जरूरत है तो खर्च कर देंगे, ये बात 84 में लिखी गई है। लिखिए राज्य सरकार, यहाँ भी राज्य सरकार आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताता हूँ अभी। देखो, राज्य सरकार के विशिष्ट परियोजना हेतु विशिष्ट परियोजना हेतु इस अधिनियम के अधीन दिए गए करों, इस अधिनियम के अधीन दिए गए करों
किए गए करों, कोमा जुर्मानो, 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 जुर्मानो आदि, जुर्मानो आदि के अलावा, आदि के अलावा कोई अन्य कर या शुल्क, कोई अन्य कर या शुल्क क्रियान्वयन हेतु, क्रियान्वयन हेतु नियम बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नहीं आएगा, क्रियान्वयन हेतु नियम बनाए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विशेष प्रयोजन नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग हो गया। और 82 में क्या था, दो कार्य का उपयोग हो गया। और 81 में था बजट होगा तभी खर्च किया जाएगा। 80 में था कि कैसे खर्च किया जाएगा। 79 में था कि किस प्रकार से निधि बनेगी। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं खर्च, खर्च की बात तो सारी आ गई, सीमाओं के बाहर खर्च की बात आ गई, विशेष प्रयोजन के लिए खर्च की बात आ गई, लोक प्रयोजन के लिए खर्च की बात आ गई। अब जो वाली बात आएगी वो आएगी कि जब खर्च किया जाएगा पैसा, तो बजट तो प्रावधान है, बट पैसा फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट का मतलब बिल का प्रारूप क्या होगा, किस फॉर्मेट में पैसे खर्च किए जाएंगे, किस इसका अकाउंट्स कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी सारी बात 85 में लिखी गई है। तो पैसा खर्च करने के बाद में अब पिक्चर में कौन आएगा, कैसे पैसे खर्च किए जाएंगे। 85 में लिखा गया है, 85 में लेखाओं का प्रचालन, लेखाओं का प्रचालन। किस प्रकार से लेखाओं का प्रचालन होता है, इसका मतलब होता है कि नगरपालिका निधि से अगर नगरपालिका निधि से अगर आपको पैसे खर्च करने हैं, तो उसके लिए जो प्रारूप है लेखाओं का वो किस कैसा होगा। इसमें साफ साफ लिखा कि राज्य सरकार द्वारा बताए गए प्रारूप में पैसे खर्च किए जाएंगे। अर्थात राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, नियमों के अधीन खर्चा, नियमों के अधीन लेखा प्रचालन। कुछ नहीं, ये जो वाला लिख रहा हूं इसमें ज्यादा तनाव लेने की जरूरत है नहीं। इसको बेसिकली लिखना है, हेडिंग को जो बता रहा हूं उसको समझना, फिर अपनी भाषा में लिखना है। इसका मतलब इतना ही है कि अगर पैसे खर्च करने हैं तो उसके लिए लेखाओं का प्रचालन होगा, किस प्रकार से लेखाओं का प्रचालन है। अब इमेजिन करना है, मान लेते हैं कि पैसे खर्च कर लिया आपने, लेखाओं का प्रारूप बना लिया, आपके पास में थोड़े पैसे बच गए, थोड़े पैसे बच गए। इसका मतलब ये है कि 100 रुपीज आपको खर्च करने थे किसी योजना में और 80 खर्च हुए, 20 बच गए। इस बचे हुए धन को बोलते हैं अधिशेष धन, अधिशेष पैसे, अधिशेष। इसका मतलब होता है कि ये जो अधिशेष बचा हुआ है इसको कहां जमा करें, इसको अन्य किसी खाते में जमा कर देंगे। ये बात 86 में लिखी गई है, समझ में आ गया क्या। इसका मतलब अधिशेष धन का जो विनिधान है उसको मैनेज है वो कैसे किया जाएगा, धारा 86 के तहत किया जाएगा। तो अब हेडिंग अपन किसकी लिखेंगे, 86 के लिखेंगे, 86, 86, 86 ज्यादा कुछ नहीं है, आसान है। अधिशेष धन विनिधान। देखिए विनिधान का मतलब होता है कि अधिशेष धन को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि जो अधिशेष धन है, अधिशेष धन है उसको उसको अन्य खातों में, अन्य लेखाओं में, अन्य अकाउंट्स में, अन्य खातों में अंतरित, का मतलब होता है स्थानांतरण करना, अंतरित कर दिया जाएगा, अन्य लेखाओं में अंतरित कर दिया जाएगा। अंतरित कर दिया जाएगा। पर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अधिशेष धन बचा हुआ हो। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से इसमें मुझे नहीं लगता कि 86 में कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है, पर फिर भी आप लोगों को अगर ऐसा आए कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है तो थोड़ा सा ऐसा देख लेंगे कि हाँ तो एक्स्ट्रा जो पैसे बचे हुए हैं वो अधिशेष धन कहलाता है, उसका विनिधान कर दिया जाएगा। इसका मतलब उसको दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देंगे ताकि सेव बचा रहे। पर इसी में यह भी बताया गया कि कुछ वाणिज्य परियोजनाओं के लिए जो पैसा है या फिर लोगों की लघु बचत है
उनसे संबंधित पैसा है, या फिर मान लेते हैं कि अन्य किसी विशेष उपयोग के लिए जो पैसे रखे हैं, अन्य किसी विशेष उपयोग के लिए पैसे रखे हैं, उनको अंतरित नहीं किया जाएगा। कुल मिला के इसमें से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश कम है। और आपको इतना ध्यान रखना कि जो अधिशेष धन है, जो सरप्लस पैसा बचा हुआ, उसको मान लेते हैं कि नगरपालिका के पास इस खाते में पैसे आते हैं, इस खाते में पैसे जमा थे, खर्च कर दिए पर बच गए, तो इस खाते में नहीं रखकर उसको दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देंगे जहां पर अधिशेष धन रखा जाता है उस खाते में। पर साथ में यह भी है कि कुछ पैसों को जो अधिशेष बचे हुए उनको यहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे वाणिज्य परियोजनाओं के लिए पैसे हैं, लोगों की लघु बचत के कुछ पैसे हैं, या फिर अन्य कोई प्रयोजन के लिए पैसे रखे गए, वो ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। बस इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अधिशेष धन के बारे में बात कहाँ पे लिखी गई है? 86 में लिखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 87 का है, नगरपालिका का बजट तैयार करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, नगरपालिका का बजट तैयार करना। 87 नगरपालिका का बजट तैयार करना, बजट तैयार करना। नगरपालिका का बजट तैयार करना, ये 87 में लिखा गया। इसका मतलब ये है कि नगरपालिका का बजट किस प्रकार से तैयार हो जाएगा, बजट का प्राकलन कैसे तैयार होएगा। पहले सुनना ध्यान से। जो नगरपालिका का बजट है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाएगा? प्रत्येक जो वर्ष आता है वो जनवरी महीना, और जनवरी महीने के 15 तारीख से पहले नगरपालिका का बजट तैयार कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही बजट तैयार किया जाएगा वो वित्तीय प्राकलन, एक वित्त समिति होती है, प्राकलन वित्त समिति, उसके पास भेजा जाएगा और उसके द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। सोच के देखिए कि नगरपालिका में जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो खुद का बजट नगरपालिका का खुद तैयार करते हैं, पर थोड़ा सा लिमिटेशंस भी आपको लगेगा, वाह फिर तो बहुत ज्यादा हम बजट बनाएंगे, विकास करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखा गया कि अगर आपको लगे कि साहब मेरी नगरपालिका तो उदयपुर के किसी रिमोट एरिया में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट बनवा देता हूँ, फिर ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी इसी में लिखी गई हैं। जैसे कोई नया पद सर्जित करना है, आप नए पद सर्जित नहीं कर सकते, आप भर्ती नहीं कर सकते। साथ ही साथ में आप कोई यान, जो मोटर गाड़ी खरीदनी है, वो नहीं खरीद सकते, वरना आप सोचोगे मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक लग्जरी कार है, वो बजट में करके और मंगवा लेंगे। साथ में कोई स्थावर संपत्ति है, उसको आप क्रय करने के लिए बजट नहीं बना सकते, फिर वो राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिएगा उसके लिए। साथ ही साथ में किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को कोई अनुदान देना, वो आप नहीं दे सकते। कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, इसको अपन अच्छे से समझते हैं, पर लिखते चलेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पहले 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राकलन तैयार किया जाता है। बजट प्राकलन या बजट तैयार किया जाता है। इसका अनुमोदन प्राकलन वित्त समिति द्वारा किया जाता है। प्राकलन वित्त समिति द्वारा किया जाता है। परंतु हेडिंग लगाइए, परंतु निम्नलिखित बजट प्रावधान हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। जैसे नए पदों को सर्जित करना, नए पद, ऐसा नहीं कि आप 500 की भर्ती के लिए बजट प्रावधान बना के दे दिया, ये में 500 नगरपालिका कर्मचारी चाहिए। नए पदों के लिए
नए पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना, नए यान खरीदना, मोटर यान खरीदना, नए यान खरीदना, कोई स्थावर संपत्ति खरीदना, स्थावर संपत्ति खरीदना, या प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना, प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना। इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना किस धारा में लिखा गया है? तो आपको पता है कि धारा 87 में लिखा गया है। बजट प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? बजट प्राकलन साहब मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा क्या तैयार किया जाएगा। कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि अलाउ नहीं है? इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए? तो नए यान खरीदना है, इसके अलावा आपको प्राइवेट व्यक्ति को अनुदान देना है, इसके अलावा आप नए पदों का सृजन करना है, इसको लेकर राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिएगा। अब बजट प्राकलन तैयार कर लिया, अब बजट को क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो बजट का तैयारी है वो तैयार करने का काम है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा, और बजट को प्रस्तुत करने का जो काम है वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो हेडिंग लगाइए बजट प्रस्तुत करना, बजट का प्रस्तुतिकरण या बजट प्रस्तुत करना, बजट प्रस्तुत करना। बजट प्रस्तुत करना, इसमें एक लाइन लिखना है। देखिए अध्यक्ष के द्वारा 31 जनवरी तक 15 जनवरी तक तैयार कर देंगे और 31 जनवरी तक बजट प्राकलन प्रस्तुत किया जाएगा। बजट प्राकलन प्रस्तुत किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक 15 तारीख थी, यहाँ पे एक 31 तारीख है, फिर वापस 15 तारीख। नोट लगा के लिख लो 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा पारित कर दिया जाएगा। 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा पारित कर दिया जाएगा। नगर पालिका द्वारा पारित कर दिया जाएगा। पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया साहब आपका 87। इसमें दो बातें हैं, बजट को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस वाले में चैप्टर में 76 से लेकर 89 तक अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एक तो 76 को लेकर पूछा जाएगा, एक आपको 87 को लेकर 88 को, इन तीन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब है कि बजट प्राकलन को मंजूरी कैसे दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर बजट आपने प्राकलन तैयार कर लिया, प्रस्तुत कर लिया, तो फिर नगर पालिका क्या करेगी? उस बजट प्राकलन को स्वीकार करेगी या फिर अस्वीकार करने का काम किया जाएगा। अगर बजट प्राकलन पर स्वीकृति दे दी तो उसकी एक प्रति वो निदेशक को भी भेजी जाएगी। उसके बारे में अपन बात करते हैं। अपनी हेडिंग क्या रहेगी? नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। नगर पालिका के बजट प्राकलन की नगर पालिका के बजट प्राकलन की नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। तो आपको ध्यान रखना कि नगर पालिका की बजट प्राकलन की मंजूरी किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। जो 15 फरवरी तक मैंने आपको डेट बता दी, तब तक या तो स्वीकार कर लेगी बजट को या अस्वीकार कर देगी। तो नगर पालिका 15 फरवरी तक 15 फरवरी तक या तो क्या कर सकती है? स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार बजट को। 15 फरवरी तक की बात है। कौन? नगर पालिका। अगर स्वीकार कर लिया या अस्वीकार कर लिया तो इसकी एक प्रति फोटोकॉपी, एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय, ये याद रखना, निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। इसकी एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए इन दोनों में आपको मैं इन दोनों में या एक 89 पढ़ा के फिर इन तीनों में तुलना करके बता दूंगा।
अब मान लेते हैं कि बजट आपने तैयार कर लिया, उसमें अगर परिवर्तन करना हो तो नगर पालिका परिवर्तन कर देगी। ये बात 89 में लिखी गई है, 89 में लिखिए, 89 में, 89 में लिखिए बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, अनुदान को परिवर्तन कुछ खास नहीं है, एक लाइन लिखिए इसमें फटाफट कि नगर पालिका किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नगर पालिका रकम को बजट रकम को बढ़ा सकती है, कोमा घटा सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है, या उसमें परिवर्तन कर सकती है, अब 2-5 मिनट और लेके आपको इसका शॉर्ट में बताते हैं। देखिए यहां पे लिखता हूं मैं धारा 87, यहां पे मैं लिखता हूं धारा 88, यहां पे मैं लिखता हूं धारा 89, यहां पे क्या था, बजट तैयार करना, शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन तीनों को इंपॉर्टेंट है। बजट तैयार करना, तैयार कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। कब तैयार करेगा, जनवरी 15 तक। ठीक है साहब, क्या सारे बजट तैयार कर सकता है, सारी चीजें ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो बजट में नहीं डालने से पहले राज्य सरकार से पूछना पड़ेगा, जैसे नए यान लाना, नए यान या नए पद, या अनुदान देना किसी प्राइवेट आदमी को, अनुदान देना, या कोई संपत्ति खरीदना, स्थावर संपत्ति खरीदना, इससे पहले किसको पूछना पड़ेगा, राज्य सरकार को। ये तो हो गया साहब बजट को तैयार करना। अब बजट प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया जाएगा, इसी पे तैयार और प्रस्तुत करना। तो बजट का प्रस्तुतिकरण अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, कब, 31 जनवरी तक। 15 जनवरी तक बजट तैयार कर दिया जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा, तैयार करके अध्यक्ष को दे दिया जाएगा कि आप बजट को रख दीजिए। अब बजट रख दिया और हो गया, तो अब इसको मंजूरी देना। अब नगरपालिका इस पर डिस्कशन करेगी और मंजूरी दी, तो ये मंजूरी लगभग 15 फरवरी के तक दे दी जाएगी, और इसकी एक जो प्रति है वो निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी, निदेशक स्थानीय निकाय। धारा 89 में है कि राज्य सरकार इसमें सॉरी राज्य सरकार नहीं, नगरपालिका इसमें परिवर्तन कर सकती है, चाहे तो बजट में परिवर्तन। ये बात होगी आपके 89 तक, ठीक है। और बाकी वाली धाराएं आपको मैंने बता दी, जैसे 86 है, 86 में क्या था, अब थोड़ा सा इस एक स्लाइड को देख लीजिए, फिर 86 पर बात कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 86, यहाँ पे लिख दिया 85, यहाँ पे लिख दिया 84, यहाँ पे लिख दिया 83, 83 तक देख लेते हैं। 86 में क्या बताया आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से अधिशेष जो धन होता है, अधिशेष धन बचा हुआ धन है वो दूसरे खाते में भेज दिया जाएगा। 85 में मैंने क्या बताया, 85 में लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा, प्रारूप जो राज्य सरकार बताएगी कैसा होगा। 84 में वो बात है कि अगर कोई विशेष खर्च करने की जरूरत है तो विशेष रूप से खर्च किया जा सकता है। और 83 में कि नगरपालिका सीमाओं के बाहर पैसा खर्च कर सकती है, यस कर सकती है। किसके लिए, स्थायी संपत्ति तैयार करने के लिए। फिर 82 में अपन ने क्या पढ़ा, 82 में वही बात है जो 84 में है। 84 में और 82 की बात बराबर है, अर्थात अगर लोक हित में जरूरत है तो पैसे खर्च किए जा सकते हैं।
81 में क्या पढ़ा कि जब तक बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तब तक पैसा नहीं खर्च किया जाएगा। 80 में क्या पढ़ा कि नगर पालिका निधि का कैसे उपयोग किया जाएगा। 79 में नगर पालिका निधि के बारे में पढ़ा। 78 में क्या पढ़ा, 78 में से पढ़ा कि किस प्रकार से नगर पालिका के पास में पैसे आएंगे, 3 प्रकार से। 77 में था कि राज्य सरकार की राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाएगा। 76 में क्या था, राज्य वित्त आयोग के बारे में था। ऐसे चाहे तो अपन एक शॉर्ट में 1 दिन 2 दिन लगातार 4-8 घंटे लेके पूरी भी हो सकती है क्लास ऐसी। अगला जो अपन अध्याय पढ़ने वाले हैं, आपको पता है अपने 5 का अध्याय कर लिया, 6 का अध्याय अपने सिलेबस में नहीं है। अपन डायरेक्ट कौन से अध्याय पे चले जाएंगे, डायरेक्ट अपन 7वें अध्याय पे चले जाएंगे और उसमें 101 से लेकर 140 तक की धाराएं हैं। कोशिश करेंगे 120 धारा एक बार में, 20 धारा एक बार में, 2 ही लेक्चर होंगे, 150 तक धाराएं पूरी हो जाएंगी। पर ये कि जल्दी तबीयत ठीक हो जाए मैं करवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। आप एक अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। आप एक कमेंट जरूर किया करें, अच्छा है बुरा जैसा आपको लगता है, मुझे अच्छा लगता है। इतनी देर क्लास देख ली तो 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगती है ताकि मुझे लगे कि आप के लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।